3000 से अधिक सालों के बाद भी इजिप्ट की खूबसूरत रानी नेफरतीती की मिस्ट्री आज भी इतिहास प्रेमियों को रोमांचित करती है। नेफरतीती और उसके पति एमनहोटेप फोर्थ के शासनकाल मिस्र के इतिहास में एक अशांत समय था। इन्होंने इजिप्ट के पुराने देवताओं को निकाल फेंका था। एक नए धर्म की शुरुआत हुई। वह एक रानी, एक पुजारिन, एक पत्नी, एक माँ, ब्यूटी आइकन और साथ ही एक फराहो भी थी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रानी नेफरतीती के वो रहस्यमय तथ्य जिनको शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आखिर कौन थी नेफरतीती और कहाँ से आई थी? कोई नहीं जानता नेफरतीती के माता पिता कौन थे। इस बात पर बहुत सी थ्योरी सामने आई, लेकिन एक थ्योरी के अनुसार वह एक इजिप्शियन सलाहकार ए वाई की बेटी थी। ए वाई खुद तूतनखामुन की डेथ के बाद फराओ यानी राजा बनने वाला था। एक दूसरी थ्योरी के अनुसार वह अखेनातन की बहन भी हो सकती है। कई रॉयल फैमिलीज की तरह इजिप्शियन रूलर्स भी आपस में शादी कर लिया करते थे। नेफरतीती नाम का अर्थ होता है खूबसूरत महिला। नेफरतीती और अखेनातन की शादी की तारीख आज भी अज्ञात है, लेकिन नेफरतीती 15 साल की थी तब आमनहोटेप फोर्थ की शादी उससे हो गई थी। उस समय आमनहोटेप फराओ नहीं था, लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने 1336 से 1353 बीसी तक राज किया। इनकी 6 बेटियां और एक बेटा था। ये रॉयल फैमिली अनेकों जगह रही, लेकिन करनाक उनमें से एक पसंदीदा जगह थी। यहाँ पर एक सबसे प्रभावशाली मंदिर था। यह मंदिर रानी नेफरतीती को समर्पित था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनके शासनकाल के तीसरे वर्ष के दौरान एक बड़ा फेस्टिवल भी करवाया गया था। उनकी शाही दरबार से इस त्योहार पर वे दूसरे छोर से महल के इस भीड़ को आसानी से देख सकते थे। यह चित्रण उनके प्यार को दर्शाता था। यहाँ तक कि वे कई बार उन्हें पब्लिक में किसिंग करते हुए भी लोगों ने देखा था। इस तथ्य के अनुसार नेफरतीती अपने पति के प्रति वफादार रही होगी। आमनहोटेप अन्य महिलाओं के साथ बच्चों का पिता बनने के लिए जाना जाता है, जिनमें भविष्य के राजा तूतनखामुन भी शामिल थे। एक खास बात जो नेफरतीती को सबसे अलग बनाती है वो यह है कि वह पिछली सभी क्वींस के मुकाबले अधिक शक्तिशाली थी। नेफरतीती ने कई टाइटल्स अपने नाम किए, जैसे हेरिडिटरी प्रिंसेस, ग्रेट ऑफ प्राइजेस, लेडी ऑफ ग्रेस, स्वीट ऑफ लव, लेडी ऑफ टायरो, लैंड ऑफ वन मिस्ट्रेस ऑफ अपर एंड लोअर इजिप्ट। इससे पता चलता है कि वह शाही घराने के सभी पहलुओं में शामिल थी। उसने मिस्र के पुरोहितों का पद भी धारण किया था। लेकिन नेफरतीती के बारे में सबसे अनूठा और दिलचस्प तथ्य यह रहा है कि उसे फराओ यानी राजाओं का मुकुट पहनाया गया है। इसने आर्कियोलॉजिस्ट को भी हिलाकर रख दिया और यह सिद्ध करने दिया कि उसके पास भी फराओं की शक्तियाँ थी और उसे अपने पति के बराबर सारा राज संभाला। यह संभव है कि अखेनातन की मृत्यु के बाद और तूतनखामुन के शासनकाल से पहले नेफरतीती ने खुद को एकमात्र शासक के रूप में शासित किया हो। आज इजिप्ट की दीवारों पर बने नेफरतीती के चित्रण उसकी बहादुरी को दर्शाते हैं। इससे पता चलता है कि उसके पति को एक धनी मिस्र विरासत में मिला था। तब उसके पति एमनहोटेप फोर्थ ने इसे चलाया था जब वह फराओ बन गया था। लेकिन उसने नेफरतीती के साथ मिलकर मिस्र को नाटकीय तरीकों से बदल दिया, जिसमें सबसे पहले सूर्य की पूजा पर रोक लगा दी गई, जो उस समय भगवान भी थे, जिसका नाम अमन था, जिसे बदलकर एटेन के साथ बदल दिया गया। एक नई राजधानी बनाई गई जहां से पुराने देवताओं को धीरे धीरे हटा दिया गया। इन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वहां के पुजारियों से अपना नाम भी बदलवा लिया। वैसे तो आज भी नेफरतीती और उसके पति के साथ मिस्र के राज करने की बात आती है तो वह हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि क्यों, लेकिन कई सिद्धांत हैं। अखेनातन और नेफरतीती ने शासनकाल के दौरान राजनीतिक उथल पुथल की पर्याप्त मात्रा का कारण बना। आने वाले मिस्र उत्तराधिकारियों ने अपने विरासत, रिकॉर्ड और कलाकृतियों को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किए और उन कलाकृतियों को नष्ट कर दिया गया और नेफरतीती की कहानी का अंत शायद उनके साथ ही नष्ट हो गया था। बताया जाता है नेफरतीती के मौत के बाद उसकी बेटी मेरी टेटन ने अखेनातेन के साथ मिलकर मिस्र पर राज किया था। नेफरतीती की मम्मी तब मिली जब 1898 में राजा एमेनहोटेप सेकंड की कब्र की खुदाई हो रही थी। वैली ऑफ द किंग्स, जहाँ पर इजिप्ट के सभी राज परिवार की मम्मीज दफन हैं, वहाँ पर एक छिपी हुई दीवार के पीछे 3 रहस्यमयी
मम्मियों की खोज की गई थी। जिस तरह के मकबरे में मम्मी को पाया गया था, उसके साथ एक युवा महिला जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने नेफरतीति होने का संदेह था। 2010 में, एक शताब्दी के बाद में, इजिप्ट के राजमंत्री जाही हवास ने इन मम्मियों के डीएनए करने की घोषणा की। इससे पता चलता है वास्तव में युवा महिला अकेनातेन की बहन थी। इस मामले को 2013 तक सुलझा लिया गया, जब फ्रेंच इजिप्टोलॉजिस्ट मार्क गबोल्ड ने हवास की थ्योरी को गलत ठहराया और दावा किया कि अगर युवा महिला के साथ मिली मम्मी वास्तव में नेफरतीति है, तो इसका मतलब यह होगा कि राजा तूतनखामन नेफरतीति का बेटा था। नेफरतीति के सबसे प्रसिद्ध रहस्यों में से एक, जिसमें एक खाली आंख के साथ रानी को दर्शाया गया है, जो एक मूर्तिकला के हिसाब से अजीब पसंद है। नई खोज में नेफरतीति की सुंदरता विवाद का कारण बन गई है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि यह छवि इतनी सटीक नहीं हो सकती है कि 3400 साल पुराने वास्तविक रानी की खूबसूरती दर्शा सके। आज हम सिर्फ सीटी स्कैन का उपयोग करके रानी के मूल मुखौटे पर एक नज़र डाल सकते हैं। बस हम लोग इतने करने में ही सक्षम हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।